नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी कठुआ जिले की, जहां पर प्राकृतिक आपदा देखने को मिली और कठुआ जिले में आई इस प्राकृतिक आपदा के दूसरे दिन यानी कि आज राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस आपदा में अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का उपचार फिलहाल पठानकोट के सैन्य हॉस्पिटल में जारी है। प्रशासन और स्थानीय टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों की मदद कर रही है। वहीं मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कल जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा कर दी गई थी। राहत सामग्री और जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत सहारा मिल सके। प्रशासन का ये भी कहना है कि हालात जो है वो पूरी तरीके से सामान्य होने में अभी कुछ समय जरूर लगेगा। वहीं स्थानीय लोग भी एक दूसरे की मदद में आगे आ रहे हैं। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सड़कें और अन्य बुनियादी जो ढांचे हैं उनकी बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें, ये तबाही का मंजर जो है वो कठुआ जिले में देखने को मिला। एक तरफ जहां पर 14 अगस्त को हमने देखा कि किश्तवाड़ के चशोती गांव के अंदर जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं इसी तरीके का मंजर जो है वो कठुआ में भी कल देखने को मिला। दरमियानी रात थी, अगर हम कहें परसों रात को ये पूरा का पूरा बादल फटने की घटना पेश आई, जिसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स, ये हालात आप साफ तौर से अपनी टीवी स्क्रीन पर इन विजुअल्स में देख सकते हैं। रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। रंजीव, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल आज दूसरा दिन है, किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हैं और कैसा मंजर है अभी फिलहाल उस इलाके का जहां पर बादल फटने की घटना पेश आई थी? देखिए शिपन, कल जो बादल फटने की घटनाएं कठुआ जिले में हुई उसके बाद तबाही का मंजर ऐसा हुआ। कठुआ शहर से लेकर ऊपरी इलाकों तक हर जगह तबाही तबाही नजर आ रही थी। कई इसमें लोगों का काफी सारा नुकसान हुआ। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और करीब 10 लोग जो थे वो इसमें घायल हो गए, जिन्हें सेना ने वहां से रेस्क्यू करके, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू करके वहां से निकाला और जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रबंध किया। अब 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। प्रशासन की तरफ से इन लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, जितने भी उनका नुकसान का आकलन का काम शुरू कर दिया गया है। वहां पर रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। 10 से 12 जेसीबी मशीनें इन इलाकों की तरफ रवाना कर दी गई है। वो अपना राहत का काम कर रही है। मलबा हटाने का काम वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिसके चलते लोगों के पुनर्वास के लिए भी कवायद जो है प्रशासनिक तौर पर या सरकार के लेवल पर जो है वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो जिन लोगों की मौत हो गई थी उनको कल फौरी तौर पर जो सरकार की तरफ से जो उनको एक्सग्रेशिया जो प्रदान किया गया, वो 2 लाख रुपया जिनकी मौत हुई है, 1 बिल्कुल। लाख रुपया जो गंभीर रूप से घायल हुए और 25,000 रुपया जो मामूली रूप से घायल हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं उनको फिलहाल फौरी तौर पर 1-1 लाख रुपया, जिनके पार्शली डैमेज है उनको 25,000 50,000 रुपया के तौर पर दिए देने की घोषणा जो हुई है। लेकिन इतने सब के बीच लोगों का कहना है कि उनकी लाखों की संपत्ति जो है, पक्के घर जो है, वो उन्होंने जो पूरी जिंदगी कमाई करके बनाए थे, वो एक बादल फटने की एक घटना से ही धराशायी हो गए। उनका इस छोटी सी राशि से उनके घर दोबारा खड़े नहीं हो सकते। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। वहीं स्थानीय जो विधायक हैं, कठुआ का विधायक डॉक्टर भारत भूषण हो, चाहे जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के राजीव सिसोदिया, उन्होंने भी अपने सीडीएफ से पुनर्वास के लिए फंड जारी करने की बातें कही हैं और सरकार के टच में है और लगातार इन लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल लेकिन इस रंजीव, बीच लेकिन जैसे आपने वहां बताया पर कि जो एक्स ग्रेशिया का ऐलान हुआ है, मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन इस चीज का आंकलन कैसे किया जाएगा कि किन लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा, किन लोगों को 25,000 रुपया मिलेगा? क्योंकि
यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज रखे गए हैं। एक, जिनका पूरा मकान ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, 1 लाख रुपया उन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन पार्शियली डैमेज प्रॉपर्टी या फिर जिनकी हल्की फुल्की कुछ दरारें आई हैं या फिर कुछ छोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, छोटा मोटा जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, इसका आंकलन कैसे किया जाएगा? क्या टीम गठित की जाएगी या फिर सरकार के कुछ अधिकारी खुद मौके पर पहुंचेंगे? इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस हवाले से जिला प्रशासन की तरफ से जो स्थानीय पटवारी गिदावर रेवेन्यू विभाग के लोग और उनके साथ जो लोक निर्माण विभाग के लोग हैं, उनकी टीमों का गठन किया है हाँ। और आंकलन के लिए एक कमेटी बनाई है जो जाकर ये असेस करेगी किसका कितना नुकसान हुआ है। अगर जो क्राइटेरिया फिक्स किए हैं उसके मुताबिक ही लोगों को ये दिया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनका कहना है इतनी कम राशि से उसके लिए नाकाफी है, क्योंकि ये उनके मुंह जीरे के बराबर है। क्योंकि लाखों रुपए का नुकसान जिस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पर दिखता है, लोगों के बड़े बड़े आलीशान घर जो हैं वो इस बादल फटने की घटना में चपेट में आए हैं। खासकर कठुआ शहर की बात करूं तो वहां पर काफी सारा नुकसान हुआ है। मलबा लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों का सामान, गाड़ियां, हर चीज जो है इसमें बर्बाद हो गई है। तो इस तरह से राहत का काम जो और तेजी लाने की लोगों की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। प्रशासन जो है वो हर जगह पर टीमें भेजने का प्रबंध कर रहा है। जितने भी एनजीओज हैं, जहाँ समाज सेवी संस्था के लोग हैं, वो खाने पीने की चीजें, जहाँ अन्य चीजें इन लोगों तक पहुंचाने का काम में भी जुट चुके हैं। तो अभी ठीक है। आने वाले समय में पता चलेगा किसको कितना सरकार और इनको क्या ओके सहायता रंजीव। कर सकती है, क्योंकि ठीक है, सरकार की ओके, तरफ से ठीक है। ये बहुत जो बहुत शुक्रिया तमाम आश्वासन है जानकारी वो देने के लिए। कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि परसों रात को बादल फटने की घटना पेश आई और उसके बाद 7 लोगों की मौत हो जाती है, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार है, जो यूटी सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है मुआवजे का, चाहे वो प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर है या फिर जो लोगों की मौत हुई है या फिर जो लोग इंजर्ड है उनके लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आंकलन कैसे किया जाएगा प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर, उसके लिए कमेटी गठित की गई है और वो पूरी की पूरी कमेटी जो है वो असेस करेगी कि आखिरकार कौन से जो घर है, कौन सी फैमिलीज है, उनको कितना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आज दूसरा दिन था, रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। टीम्स वहां पर मौजूद है और इनफैक्ट तस्वीरों में ये भी देखने को मिला कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहां पर मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। इसी बीच अब बात की जाएगी पुंछ जिले के हवाले से। पीर पंजाल रेंज में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। पुंछ जिले में लगातार हो रही तेज बारिश ने आम जनजीवन को बुरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई निचले इलाके हैं जहां पर कि पानी भरने की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को और साथ ही साथ अनावश्यक रूप से नदी नालों के किनारे जाने से परहेज करने की अपील कर दी है। आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट मोड पर रखा गया और साथ ही साथ जरूरी राहत और बचाव के जो इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी कुछ जगहों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है और इससे हादसे की आशंकाएं और बढ़ जाती हैं। इस तरीके के खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश जो है लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हैं या फिर वो ऑटो हैं, ऑटो रिक्शा चालक है, गाड़ियां हैं, वो इसी तरीके की जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुंछ में हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और लोगों के सहयोग की भी अपील की गई है। लेकिन लोग जो है कुछ और ही यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जितने भी नोटिस जारी किए जाते हैं, जितनी भी एडवाइजरीज जो हैं वो होती हैं, वो जनहित में जारी की जाती हैं और इस चीज़ का ध्यान भी रखा जाता है कि क्या उन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर हो रही है या फिर नहीं। लेकिन जो पुंछ से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो कुछ और ही दर्शा रहे हैं। लोग यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं और इन नदी नालों को पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ 4 व्हीलर ही नहीं, 2 व्हीलर्स भी यहाँ पर खिलाड़ी बने फिर रहे हैं, खतरों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता पुंछ से। शहजाद, ये तस्वीरें जो है वो बेहद ज्यादा खतरनाक सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर फ्लो है, बहुत ज्यादा तेज बहाव है पानी का, लेकिन उसके बावजूद भी लोग चाहे पैदल जो चल रहे हैं वो हैं, चाहे 4 पहिया वाहन वाले हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हैं, चाहे
ऑटोज हम देख रहे हैं वो भी इनको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी ये लोगों की है कि जो एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं उनका पालन नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। जी शिल्पा, लोगों की तरफ से जो है काफी जो है सावधानी नहीं बरती जा रही है। वो लोग बिला वजह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अभी महकमा मौसमियात की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की थी वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। पुंछ के नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान का खदशा बना हुआ है और लोग फिर भी घरों पे नहीं रह रहे हैं, कि बाहर निकल रहे हैं बिला वजह। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्होंने एडवाइजरी जारी करके लोगों को पहले ही इतला दे दी थी कि घर से बाहर बिला वजह ना निकले। और उन्होंने इमरजेंसी नंबर भी दिए थे, अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है उन नंबरों से राब्ता करके आप अपनी परेशानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जो है हल करवा सकते थे। मगर लोग बिला वजह जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बारिश इस वक्त उफान पे है, काफी तेज बारिश चल रही है और पुंछ के सभी नदी नाले जो हैं इस वक्त उफान पर हैं। बिल्कुल शहजाद, लेकिन अब इस चीज़ का ध्यान कैसे रखा जाएगा कि ये जो लोग पब्लिक एडवाइजरी को नहीं मान रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को या फिर जो प्रशासन है उनको कुछ कड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि लोगों की जान जोखिम में ना जाए। क्योंकि जब लोग इन नदी नालों के बीच में फंस जाएंगे या फिर बह जाएंगे, अगर हो सकता है कि ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो जहाँ पर इन लोगों को दिक्कत होगी, इनकी फैमिलीज को दिक्कत होगी, प्रशासन भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करता है। जी हाँ, अब हालांकि वहाँ पे पुलिस के कर्मचारी जो वहाँ पे खड़े हैं लोगों की मदद कर रहे हैं, मगर लोगों को चाहिए कि जो एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकाली गई है उसका मान रखते हुए अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। ओके, ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पुंछ से बेहद ही दिल को दहिला देने वाली एक तस्वीरें सामने आई हैं और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं जहां पर कि नदी नाले उफान पर है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि एक व्यक्ति, गाड़ी, सभी लोग जो है वो बह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवहेलना की जा रही है पब्लिक नोटिस की। अब बात करेंगे डोडा के हवाले से, या फिर अगर हम कहें पूरे चिनाब रीजन में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए डोडा प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और एहतियात बरतने का आह्वान किया है। जिले के ऊपरी इलाकों और डोडा शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे कि भूस्खलन और नदियों और नालों को जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो उफान पर है और आशंका भी इसी तरीके की बनी हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि लोग बिना आवश्यकता के ऊपरी इलाकों की ओर रुख ना करें और खुद को सुरक्षित स्थानों पर ही सीमित रखें। साथ ही जिला प्रशासन ने ये भी अपील की है कि जो लोग राजमार्ग पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क कर ले ताकि मार्ग की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रखे हैं और राहत दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति, जो भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन इन केस उत्पन्न होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करें। तो हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो अलग से जारी किए गए हैं ताकि डोडा की खास तौर पर बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। अब देखिए डोडा शहर की तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जलभराव जैसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बेहद ज़्यादा खतरा बना हुआ है क्योंकि पहाड़ी दरकने का सिलसिला या फिर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या फिर इस तरीके की सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है जिला डोडा में, पूरे चिनाब रीजन में। विकास मनहास हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता है डोडा से। विकास, आपसे जानूंगी अभी फिलहाल क्या कुछ हालचाल है डोडा के, अभी मौसम किस तरीके का है, क्या कुछ एडवाइजरीज जारी की गई है, कितने घंटों तक अलर्ट मोड पर रहने की अपील की गई है लोगों से? देखिए शिव, जैसे वेदर एडवाइजरी जो है जारी हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ के प्रशासन ने जैसे जितने भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें जो है तमाम आज के दिन जो है बंद रखने का आदेश भी दिया था। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पर लगातार बारिश आज के दिन से देखने को मिल रही है और ऐसे में नाले का पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाता है या फिर जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे या लिंक रोड, यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, पत्थर गिर सकते हैं या फिर इस तरह से कोई भी मलबा सड़कों के बीच आ सकता है जिसके कारण लोगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा द्वारा ऑर्डर जो आदेश जारी किया गया है, जितने भी रेस्क्यू
वाले डिपार्टमेंट है उन्हें जो है हाई अलर्ट पर रखा है और लोगों को भी कहा है कि अननेसेसरी ट्रेवल ना करें और बिल्कुल भी जो लैंडस्लाइड वाला एरिया हो या फिर इस तरह की कोई भी चीजें हो नदी नालों के आसपास बिल्कुल भी ना जाए और खुद भी समझे और दूसरे लोगों को भी ऐसी जैसी जगहों से बचाएं। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल हम आपको डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि डोडा प्रशासन ने सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखने की अपील की है और ये कहा है कि जो भी पब्लिक नोटिसेस एडवाइजरीज जारी होती हैं उनका धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुंछ से तस्वीरें हमने देखी, इसी तरीके की तस्वीरें कहीं और से सामने ना आए, लोग जो है इस तरीके से अवहेलना ना करें, इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो अब हम बात करेंगे किश्तवाड़ की, जहां पर कि हमने देखा कि 14 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब जो है वो बादल फटने की घटना पेश आती है। लगातार उस दिन से लेकर आज दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे विधायक भी वहां पर पहुंचे, तमाम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन एक एनजीओ है अबाबिल नाम की, वो एनजीओ जो है लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी, काफी सारी लोगों की मदद की और अब कुछ उसके कार्यकर्ता जो है वो वापस नीचे किश्तवाड़ पहुंचे हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता मोहम्मद अब्बास से बातचीत की है। गुलिस्तान न्यूज से खास एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त चिशोती के अंदर ये हादसा हुआ है, ये ट्रेजेडी हुई है, अबाबिल की टीम कितनी देर में वहाँ पे पहुँची है? देखिए, जब ये हादसा पेश आया तो हमने अपने सभी यूनिट्स, किश्तवाड़ में हमारे 3-4 यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारे 3-4 यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स ने कोऑर्डिनेट करके वहाँ की तरफ एम्बुलेंसेज और वॉलंटियर्स को भेजना शुरू किया। किश्तवाड़ की जो सबसे पहली एम्बुलेंस थी हमारी यहाँ डेड पेट की थी, वो 40 से 45 मिनट में यहाँ से किजाई और किजाई से थोड़ा बहुत टाइम मजीद लग गया था चिशोती तक पहुँचने में। जो आपने जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे क्या मंजर था उस टाइम के ऊपर चिशोती के अंदर? वहाँ तो बड़ा ही हौलनाक मंजर था, कयामत खेज मंजर था, हू का आलम था हर तरफ। जो आपने जब जख्मियों को, पहली प्रायोरिटी तो रही होगी जख्मियों को निकाला जाए, जो वहाँ पे लोग दबे हुए हैं उस मलबे के नीचे, जहाँ दरिया के बीच में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का, तो उन लोगों को आपने किस तरह से रेस्क्यू किया? देखिए, सबसे अहम रोल वहाँ पे जो प्ले किया है वहाँ पे लोकल्स ने प्ले किया है। जब तक हमारी एम्बुलेंसेज यहाँ से वहाँ तक पहुँची, वॉलंटियर्स पहुँचे, बहुत सारे जख्मियों को वहाँ के मकामी लोग जो है एफर्ट्स लगाकर उस परेशानी के आलम में भी वहाँ से रेस्क्यू कर चुके थे और वहाँ से फिर एम्बुलेंसेज गई, एम्बुलेंसेज ने उन जख्मियों को उठाकर वहाँ से लाया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाडर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँचाया और यहाँ से कुछ जख्मियों को मेडिकल कॉलेज डोडा और मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा गया। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, आज चौथा दिन है जी, क्या आज कोई उम्मीद है कि कोई उसमें से जिंदा निकल सकता है? देखिए, आज तो अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह जाती किसी के जिंदा मिलने की, लेकिन 2 डेड बॉडीज आज भी मिली हैं और इसी के साथ डेथ टोल जो कंफर्म्ड है वो 63 तक जा पहुंचा है, लेकिन 150 से ज्यादा अभी तक भी कहते हैं कि जो लापता है, मिसिंग है। जो मिसिंग है जी। तो जो जख्मी थे वो अभी उनकी हालात कैसे हैं? जख्मियों में से कई जो है तशवीशनाक हालत में है अभी, क्योंकि जो मलबा, रेत, मिट्टी वगैरह उनके अंदर लंग्स में गई है, उसकी वजह से थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल कंडीशन में है जी। मुझे ये बताएं कि जब अबाबिल की टीम जब ये काम करती है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके साथ उनका क्या तालमेल होता है? देखिए, हमें आज तक जहाँ भी कहीं काम करने का मौका मिला, किसी की तरफ से ऐसा कोई रुकावट वाला मामला या परेशानी वाला मामला नहीं आया और हमारे काम की अल्लाह के फजल से हमेशा सराहना ही हुई, तारीफ ही हुई है। अभी जो जितने जख्मी थे वो उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, डेड बॉडीज जो थी वो सभी जितनी है उनकी शनाख्त हो चुकी है? डेड बॉडीज ऑलमोस्ट सारी आइडेंटिफाइड हैं। कल भी 8 डेड बॉडीज निकली, जिनको यहाँ से 8 से 10, जिनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज जम्मू भेजा गया, जहाँ पे उनका वो एम्बालमेंट वगैरह हुआ। आज भी 2 डेड बॉडीज निकली हैं, इनको भी यहाँ से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, आप लोग हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रहते हैं, आज आप 4 दिन के बाद वहाँ से लौट रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ लोग इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि जब ये लंगर जिस जगहों पे लगाए जाते हैं, नालों के पास लगाए जाते हैं, तो ये नालों के पास बादल फटना या उनमें सैलाब आना ये आम बात है। तो क्या ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट को कोई ऐसा इकदाम उठाना चाहिए कि ये लंगर जो है वहाँ पे ना लगाए जाए? अगर ये लंगर चिशोती वाला वहाँ पे नहीं होता, ये किसी सेफ प्लेस पे होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता।
देखिए, सबसे पहले मामला जो है बादल फटने का, तो किसी भी जगह फट सकता है, कहीं भी पानी चढ़ के आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो आपने बात कही उसकी तायीद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चिनाब वैली में किसी भी जगह देख लीजिए, लंगर खाने का या सेवा खाने का मसला है ही नहीं। मसला अगर ओवरऑल आप देख लीजिए, जो रोड्स बन रही हैं अभी, बाकी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या बाकी जितने भी काम हो रहे हैं, सब अनप्लान्ड हो रहा है, अनसाइंटिफिक वे में हो रहा है, और ये आगे और ज़्यादा डेवस्टेशन हमारे एरिया के लिए लाएगा। आप यहाँ से जब डोडा से आप जम्मू की तरफ जाएंगे तो रास्ते रास्ते आप देखिए, जो हाईवे बन रहा था जिसको कहा जा रहा था उधमपुर से होते हुए डोडा आएगा वाया सुधमादेव, और फिर वो डोडा से होते हुए किश्तवाड़ आएगा, उसकी हालत देख लीजिए। अभी जो रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अभी आप यहाँ से पाडर भी 2 दिन पहले गए, उस रास्ते की आपने हालत देखी होगी, अनसाइंटिफिक और कितना रिस्की रोड है। तो एक कमी हमें हमेशा महसूस होती है कि हमारे यहाँ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, साइंटिफिक वे में कोई भी एक्टिविटी कैरी नहीं की जाती, जिसकी वजह से फिर नुकसान उठाना पड़ता है। जो पूरा ये वाक़या हुआ है, इस वाक़या में अगर हम देखेंगे कि जो हम परसों उधर गए थे जिस दिन, तो हमने वहाँ पे महसूस किया कि जो जितना भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है, वहाँ पे बार बार कोई लीडर्स आ रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा हमने अब खुद भी देखा कि मीडिया भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो उससे कुछ खलल पड़ता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से खलल तो कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसा भी मुमकिन नहीं कि मशीन वाला जो है 2400 घंटे मशीन चलाता रहे, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेजिडी हुई है, तो वहाँ पर मीडिया वालों का आना, एनजीओज का, ट्रस्ट का आना, बाकी लोगों का आना एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुदरती सी बात है। ऐसा नहीं कि हम किसी को कहें आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप वहाँ ना जाएं। एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकी नीयत किसकी क्या है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम आपको एक चीज़ और बताते चलें कि अबाबिल ये वही यूनिट, किश्तवाड़ जो डोडा, ये वही यूनिट है जिसने जो मूलवारबन में जो आगजनी हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो अमदाद की थी वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के उनके जो आशियाने उजड़ गए थे, जो जल के राख हो गए थे, उनको एक बार फिर से आबाद किया, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। उसके बारे में भी कुछ बताइएगा कि कैसे उनको आपने किया था उस टाइम के ऊपर। देखिए, वोलवर्डवन में लास्ट अक्टूबर जो आतिशजनी का मामला हुआ था, काफ़ी घर वहाँ पर जल गए, खाकसर हो गए थे। उसमें भी सबसे पहले तो वही कहेंगे कि अल्लाह का फजल रहा, उसने हमें तौफीक दी किसी नेकी का काम करने का, किसी का आशियाना फिर से बसाने का, और उसके अलावा लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हमेशा हमारा ताउन किया है। और वहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि पहले ही हमने कोई रिलीफ मटेरियल पहुँचा दिया और निकल के आ गए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डोनेशन आ गई कि वहाँ पर मुकम्मल जो घर जले थे उनकी रिकंस्ट्रक्शन का काम इस वक्त अल्लाह के फजल से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसको फंड भी कर रहे हैं। आपने रेस्क्यू ऑपरेशन तो कर लिया चशोती में, जी जी। क्या वहाँ पे भी इस तरीके का कोई ऐसा सिलसिला चलाने वाले हैं कि लोग आपको डोनेशन करें? अभी डोनेशन की ड्राइव तो हमने की नहीं कोई, लेकिन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मशवरा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी रिकंस्ट्रक्शन करने की, तो इंशाल्लाह आप हमें आगे आगे पाएंगे। बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बात करने के लिए। हमारे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों की तारीफ़ करने के लिए। जो काम आप लोगों ने किया है ये कोई नहीं कर सकता है। अबाबिल किश्तवाड़ में, डोडा में, चिनाब वैली के अंदर जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरीके से हमने इनको, मैं पिछले 14 साल से देख रहा हूं कि अबाबिल किस तरीके से काम कर रही है, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी पहले वहां पहुंचती है हादसे वाली जगह पे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह लोगों के साथ काम करते रहें, जो मुश्किल में हो उनके साथ ये करते रहेंगे। कोई मैसेज देना चाहते हैं गुलिस्तान के माध्यम से? लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि जब भी कभी ऐसे हादसा पेश आते हैं, अभी देखें कठुआ में भी हादसा पेश आया है, तो कोशिश किया करें इन हादसात वाली जगहों पर जो मजलूमीन होते हैं, जो मुतासिरीन होते हैं, उन तक इमदाद ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की, उनकी मदद करने की और ख़ुद उन जगहों पर जाने की और उनका दुख दर्द बांटने की। बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बात करने के लिए। ये थी अबाबिल की टीम। इनको गुलिस्तान की टीम सैल्यूट करती है कि जो इन्होंने काम आज चशोती में ये करके आए हैं, उसको हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते। आप देखते रहें, हम और भी बाकी एनजीओज जो हैं, जो वहाँ पे लगे हुए हैं, उनके वॉलंटियर जितने लगे हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, और तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।